जय हिंद बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जय हिंद बच्चों। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो क्लास 10th की है मैथमेटिक्स की। एनसीईआरटी में वो जो है 9th चैप्टर में है। ठीक है, तो देखिए ये चैप्टर जो है फुल्ली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है। आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ा बहुत भी, तो तभी जाके जो है हाइट एंड डिस्टेंस आप समझ पाएंगे। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री आप समझ लें, उसकी वीडियो देख लें, लेकिन फिर भी पहले तो एक बार ये हाइट एंड डिस्टेंस देख ही ले। देखिए क्या है कि इसमें समझने वाली बात ये होती है कि ये जब कोई एक पोल है, मान लीजिए पोल, मान लीजिए टावर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोल या टावर मान लीजिए, तो ये कैसे खड़ी है? ये खड़ी है, इट मींस ये वर्टिकल खड़ी है। कैसे खड़ी है? वर्टिकल खड़ी है। ऐसा लाइन जो खड़ी हो, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बताया था कि जो लाइन खड़ी हो उसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, और जो लाइन पड़ी हो, जो खड़ी वो वर्टिकल, और जो पड़ी हो धरती पे सोई हुई हो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है फुल्ली किस पे बेस्ड है? ट्रिग्नोमेट्री पे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है किस पे बेस्ड था? राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो उसमें आपको इस चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल की ही हाइट भी मापनी है और डिस्टेंस भी। या तो आपको हाइट मापने के लिए बोल देंगे या आपको क्या करेंगे, डिस्टेंस मापने के लिए बोल देंगे। तो चलिए आज हम आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस आपकी सिर्फ ये वीडियो देखकर कभी भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कुछ स्पेशल टर्म्स जो है इसमें समझने के लिए उसे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जो खड़ा है, एक लड़का है जो क्या है? खड़ा। अब इसका जहां आंख है, ये लड़का जो खड़ा है, मैं थोड़ा सा फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनाता हूं, चलिए यार कुछ नहीं, समझने से मतलब है। ये लड़का का जो आंख है, ये आंख से एक लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन बनती है, कौन सा लाइन बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। तो अब ये लड़का क्या करेगा? या तो नीचे देखेगा या ऊपर की ओर देखेगा। तो मान लीजिए इसके छत पे जो है कोई लड़की इसको मिल गई। ठीक है, ये नीचे से जा रहा है, रोड होते हुए जा रहा है, कोई लड़की इसको मिल गई किसी के छत पे, अपने छत पे बेचारी बैठी हुई है। हाँ, तो ये लड़का क्या करेगा? वो नीचे से ऊपर की ओर देखेगा। तो मान लीजिए एक यहाँ पे छत है, ठीक है, छत पे क्या है? एक गर्ल्स लड़की बैठी हुई है, और ये बाबू साहब क्या करेंगे? उसको देखेंगे। ठीक है, तो ये जो देखे ना, इसको आई साइड बोला जाता है। साइड मतलब देखना सीखा, थर्ड ग्रुप आई साइड। तो चलिए ये क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कहाँ? ऊपर की ओर देख रहे हैं। जब ये ऊपर की ओर देखेगा तो उस जो देखने पे जो एक लाइन बन रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो जब ऊपर की ओर देख रहा है तो यहाँ पे जो एक एंगल बन रही है उस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो भैया जाहिर सी बात है, ऊपर की ओर देख रहा है तो एलिवेट कर रहा है, तो ये जो है क्या करेंगे? कौन सा एंगल बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, मान लीजिए यही लड़का अब क्या किया ना, ठीक है, अब थोड़ा दूर आगे गया, आगे जाके ये खुद ब खुद ये छत पे चढ़ गया। ठीक है, अपने घर पे जब ये पहुंचा तो ये लड़का क्या किया? खुद ब खुद घर पे अपने छत पे जो है जाके चढ़ गया। छत पे जब चढ़ा तो अब इसके बगल से जो है जो लड़की को देख रहा था उसका भाई इसको मारने के लिए बुला रहा है, अरे भैया तू उतर जल्दी, थोड़ा मारेंगे। तो क्यों देख रहा था मेरे घर के पास हमारी बहन को? तो ये जो है ये लड़का क्या करेगा? उस लड़का, मान लीजिए वो लड़का क्या है, ये आपका घर के बगल में रोड है, उस रोड पे वो लड़का खड़ा है, तो ये क्या किया? अपने छत से नीचे की ओर देखा। ठीक है, छत से जब नीचे की ओर देखा तो ये जो ये जमीन था, ये जमीन भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका आंख भी क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो ये क्या किया? जब ये नीचे की ओर देख रहा है ना, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल, आंख का जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना था
आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी और ये देख रहा है, तो फिर लाइन ऑफ साइट तो अब ये हो गई, ये ऊपर तो देख नहीं रहा। तो चलिए ये है आपका क्या, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो तब यहां आगे क्या बनता है, अब नीचे की ओर देखेगा तो डर ना हो गया उसको जी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट समझे कि जब आप कोई मतलब यहाँ पे देखने वाली ही बात होगी, जब वो देख रहा है तो उसके आंख से एक जो है क्या बन रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। तो उस लाइन, और वो जब ऊपर की ओर देखेगा तो लाइन के साथ वो क्या करेगा, ऊपर की ओर जब देखेगा तो एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। जब आंख का लाइन ये है, जब हम नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यानी कि जितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा उतने डिग्री का, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन जो है क्या है आपका, पैरेलल है। जैसे कि आप 9th चैप्टर में लाइन एंड एंगल में पढ़े होंगे कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होती है, मतलब अल्टरनेट एंगल इक्वल होती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला एंगल हो रहा है, देख लीजिए क्या हो रहा है, ये वाला एंगल हो रहा है, तो ये नीचे वाला एंगल जो है क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतने ही यहाँ भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगी। जितना, अगर ये थीटा है ये भी क्या होंगे, थीटा होंगे। अगर ये 30 डिग्री से नीचे देख रहा है तो यहाँ से भी ये बाबू साहब इसको 30 डिग्री से ही ऊपर देख रहा होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम मिटाते हैं। देखिए आप लोग समझे क्या क्या, कितना कॉन्सेप्ट को समझे, चलिए उसको हम लोग देखते हैं। जब कोई बॉल खड़ी है तो वर्टिकल खड़ी है, तो उसके जो ऊपर में होता है, जैसे मान लीजिए एक टावर है, तो ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हम टॉप बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। तो टावर हमेशा किस चीज पे खड़ी होगी, या तो कोई जमीन पे होगी या कोई छत पे होगी। ठीक है, जब कोई लड़का यानी नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इलेवेशन बनेगा। जब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो यहाँ क्या होगा ना, देखिए राइट एंगल तो बनना ही है, चाहे कितनों कहानी आपको दे दे, बनाना तो उनको राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो अब जब राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन जाएगा तो आप क्या कीजिएगा ना, आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए एक टावर, ये भी एक टावर है, तो टावर होगी तो कहां पे होगी, ग्राउंड पे होगी। ठीक है, तो कह रहा है ये कि ये टावर है और टावर की ऊंचाई जो है इसको अभी नहीं दिया हुआ, टावर की हाइट नहीं दिया हुआ, तो आपको हाइट नहीं दिया हुआ तो हाइट निकालना है। अगर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा तो आपको डिस्टेंस निकालना होगा। तो वही चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो सपोज कीजिए ये जमीन जहां से ये लड़का, ये टावर खड़ा था, वहां से कुछ दूरी पे एक लड़का का यहाँ पे आंख है, एक लड़का खड़ा है यहाँ पे, मतलब उस लड़के की हाइट को 0 मानने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वो यहाँ से जो एक एंगल ऑफ इलेवेशन बनाएगा, यहाँ से उसके टॉप पे, टावर के टॉप पे एंगल ऑफ इलेवेशन जो बना रहा है वो कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और वो लड़का जो खड़ा है, यानी ये जो सी पॉइंट है टावर के बॉटम से 20 मीटर, सपोज कीजिए 30 मीटर मान लेते हैं हम। ठीक है, 30 मीटर डिस्टेंस पे ये लड़का खड़ा है, और यहाँ से जो उस टावर को देख रहा है, तो टावर के टॉप को देख रहा है, तो इससे बस इतना तो आपको दे दिया और ये थीटा दे दिया। आपको ये बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। तो चलिए थीटा यहाँ पे बहुत आसान है, ये जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो थीटा यहाँ पे है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर निकल गया तो ये हमारा क्या है, बेस है। निकालना आपको परपेंडिकुलर है, दिया हुआ आपको क्या है, बेस है। तो P और B कौन से थीटा में आता है, हम ये देखेंगे। P और B जो है किस थीटा में आता है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/h, कॉस थीटा इक्वल टू होता है D/h, ठीक है, और टेन थीटा इक्वल टू होता है P/d। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि P और B जो आ रहा है हमारा किस थीटा में आ रहा है, टेन थीटा में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा लेंगे। क्या लेंगे हम, टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/b। P इसका कितना है आपका, AB, बाय B कितना है आपका, BC, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो tan 30 इक्वल टू हो जाएगा AB बाय
BC कितना है आपका 30, tan 30 का मान होता है कितना, वैल्यू होती है tan 30 की 1/√3 AB बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3AB इक्वल टू हो जाएगा 30, AB इक्वल टू हो जाएगा 30/√3। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में √3 आ जाए तो इसको रेशनलाइजेशन कर देना है, यानी कि ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो 30√3/3 कितना हो गया 10√3, यानी कि टावर की जो हाइट थी कितनी थी 10√3 थी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी ना, आपको थीटा की वैल्यू साइन कॉस टेन की सभी थीटा की आपको वैल्यू जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर याद नहीं भी हो तो अभी जस्ट इसी वीडियो के बाद, मतलब इस चैप्टर को खत्म होने के बाद मैं 5 मिनट का या 3 मिनट का बहुत ही धांसू ट्रिक देने वाला हूं, जिससे कि आप लोग इसका जो थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि एक कोई चीज दे देगा, या तो डिस्टेंस दे देगा या हाइट दे देगा, मतलब कोई एक साइड दे देगी। कॉन्सेप्ट यही है आपका क्या, इस चैप्टर में जो है क्या कॉन्सेप्ट है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कोई भी एक साइड दे देगी, ये आपको दे देगा, एक तो देना ही देना है। एक मान लीजिए एक दे दिया, तो या तो अब निकालने के लिए ये वाला साइड कहेगा या ये कहेगा। तो मान लीजिए अगर ये निकालने के लिए कहेगा तो ये h है, अगर थीटा यहाँ पे है तो ये p है, तो ये क्या हो गया आपका b। तो b/h कहाँ पे होता है cos थीटा में, तभी जब हम थीटा की वैल्यू लेंगे cos थीटा लेंगे। ठीक है, जब अगर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ये दोनों की बात होगी, ये अगर दिया रहेगा और निकालना आपको ये है, ठीक है, ये दिया है ये निकालना है, या ये दिया है या ये निकालना है, तो p और h कहाँ पे आता है साइन थीटा में आता है, तब जाके हम साइन थीटा लेंगे। और बाकी थीटा की वैल्यू तो आपको याद रखनी है। तो कैसे याद रखेंगे, पहले हम एक दो सवाल इसमें बना लेते हैं, बहुत आसान तरीके से सवाल बनाते हैं। सवाल अगर बना लेते हैं तो उसके बाद जो है हम थीटा की वैल्यू को कैसे याद रखा जाएगा, बहुत आसान तरीके से जो याद रखने का जो हम मेरे पास तरीका है वो हम देखते हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का सवाल है, A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप, मतलब बोल रहा है एक सर्कस की जो कलाकार जो है 20 मीटर लंबी पे चढ़ेगा, लंबी रस्सी पर चढ़ेगा। तो आप अनुमान लगाइए, रस्सी पे चढ़ेगा या तो वो वर्टिकल होगा या नहीं तो वो थोड़ा सा ट्रांसवर्सल टाइप का होगा, तिरछा रस्सी होगा। तो ऐसे ही चढ़ेगा, तो आगे हम लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। Which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। अच्छा, एक वर्टिकल पोल है आपका और वहां से एक रस्सी बड़े टाइट जो है टाइट से खिंचा हुआ है, और जो कि किसी ग्राउंड पे यहाँ पे बनता है। ये पोल भी जो है कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये आपको हाइट इसकी फाइंड करनी है। ये 90 डिग्री बन गया, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो गया ना जी। ये हाइट h नहीं समझिएगा, ये हाइट आपको इस पोल का यानी कि ABC, ठीक है, मान लीजिए। जबकि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये रस्सी जो है ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये रस्सी की जो लंबाई थी ना हाइपोटेनियस की, ये 20 मीटर है। आपको निकालनी क्या है, हाइट। क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो ये आप देख लीजिए, तो जो पोल की हाइट है थीटा के जस्ट अपोजिट साइड वाला जो है साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी P, और इसके जो 90 के जो अपोजिट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो खेला किस में है, P और H में है। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे P H कौन है, साइन थीटा में। कहाँ पे है, साइन थीटा में। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा P कितना है, AB/H कितना है आपका, H कितना है 20। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इक्वल टू AB/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2AB इक्वल टू 20, AB इक्वल टू 20/2।
ये कितना आ गया हमारा 10। ठीक है, 10 मीटर ये इसका जो है हाइट था, और ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हुए वो जो है क्या किया, 20 मीटर का रस्सी था जो कि टाइट। तो चलिए अभी हम लोग जो है थीटा की वैल्यू को याद कैसे रखेंगे, उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूं। शायद वो तरीका कहीं पढ़े भी नहीं होंगे आप लोग, अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन लिख लेते हैं, 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, 45 की चाहिए, 60 की चाहिए और 90 की चाहिए। सबके माथे पे हम जो है ना कुछ लिख देते हैं। हॉल नंबर से शुरू करते हैं, 0 के माथे पे हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, और 30 के माथे पे 1, 45 पे 2, इस पे 3, इस पे 4। और एक फॉर्मूला आपको देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू माथा बाय 4, यानी कपार बाय 4 का अंडर रूट। इंग्लिश मीडियम वाले इसको समझेंगे हेड बाय 4 का अंडर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए कितना चाहिए आपको, साइन 0 की वैल्यू चाहिए। तो 0 के ऊपर में माथे पे कितना है, 0 है। साइन 0 के माथे पे कितना है, 0 है, रूट है, और बाय कितना है, 4 है। कितनी की चाहिए थी आपको, साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए। तो 0/4 कितना होगा, 0 होगा। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब आपको पूछेगा साइन 30 की वैल्यू क्या है। अब आपको क्या पूछेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या है। तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा, 30 के माथे पे कितना है, 1/4 करना है, बाय रूट 1 का स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 1 होगा, 4 का करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब चलेंगे हम लोग किस पे, साइन 45 पे। तो उस पे क्या है, 2/4 का अंडर रूट करेंगे, तो अंदर काटते हैं 1/2 हो जाएगा। 1 का तो टूट जाएगा स्क्वायर रूट, लेकिन 2 का नहीं टूटेगा, तो इसको रूट में ही रहने देंगे, 1/√2। ठीक है, उसी तरह से साइन 60 का करेंगे, 3/4 का अंडर रूट 3 का नहीं टूटने वाला है तो √3 हो जाएगा, और 4 का टूटने वाला है तो 2 हो जाएगा, तो √3/2। 40 के कपार पे कितना है जी, 90 के कपार पे 4 है, तो साइन 90 इक्वल टू होगा 4/4 का अंडर रूट, यानी कितना हो गया, 1। ठीक है, तो ये आपका देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटा से बड़ा में है। अगर cos थीटा चाहिए आपको तो ठीक इसी का अपोजिट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, यानी कि cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा डिसेंडिंग ऑफ साइन थीटा। ठीक है, cos की वैल्यू अगर चाहिए तो 1 उधर लिखे, 1 लिख दीजिए, फिर क्या है, √3/2 है, फिर क्या है आपको 1/√2 है, फिर 1/2 है, फिर क्या है 0। अब tan थीटा देखिए, आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे, साइन थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। यानी कि tan निकालने के लिए हम साइन में cos से भागा दे देंगे, तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 1/2 में अगर डिवाइड करें हम √3/2 से, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे तो ये बदल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, 2 कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा 1/√3। तो चलिए हम यहाँ पे कितना दे देंगे, 1/√3। सेम में सेम से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे अनडिफाइन आ जाएगा। बाकी कोसेक, सेक और कॉट के लिए जो ये आया है उसी को रेसिप्रोक कर दीजिएगा। 0 है तो 0 का जो उल्टा होगा अनडिफाइन होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 1/√2 का उल्टा √2 होगा, √3/2 का जो है अपोजिट क्या होगा, 2/√3। 1 का तो 1 ही होगा। इसी तरह से आप करके जो है, हमको लगता है बहुत आसान तरीका है, ये करके आप जो है आप याद भी रख सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस जब आप करते रहिएगा ना तो साइन कॉस टेन वगैरह का सभी का याद हो जाएगा। धन्यवाद।